नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल को बहुत बड़ा झटका लगा, 2 लोग पॉजिटिव। घरों में बंद रहेंगे हिमाचल के 10 लाख बुजुर्ग, सरकार रखेगी कड़ी नजर। पूरी तरह से बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, क्लास 1-2 श्रेणी में आने वाले अफसर भी ऑफिस नहीं आएंगे। हिमाचल में दुकानें खुलने से बाजारों में लौटी रौनक, एक दिन में 350 करोड़ का कारोबार। शराब ठेके खुलते ही पियकड़ों की लगी मौज, ठेकों पर टूट पड़े मय के दीवाने। यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा से पहले ही पीजी के लिए ऑनलाइन दाखिले शुरू, टेंशन में हजारों छात्र। डीजीपी मरड़ी बोले, हिमाचल ने जीती पहली लड़ाई, अभी और चुनौतियों से लड़ेंगे। विधानसभा सचिवालय पहुंचे क्लास 1-2 अफसर, विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक। और हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश व ओलावृष्टि, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना से लगभग आखिरी जंग जीत रहे हिमाचल को अंत में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पता चला है कि दिल्ली से जोगिंद्रनगर लौटे व्यक्ति को कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बद्दी के एक लेबर हॉस्टल में रह रही लड़की भी पॉजिटिव पाई गई। वह हॉस्टल से 26 अप्रैल को पंजाब लौटी, जहां वह पॉजिटिव पाई गई। हिमाचल के 70 लाख से ज्यादा नागरिक सोमवार को इसलिए खुश थे कि अब बहुत जल्दी ही पूरा प्रदेश ग्रीन जोन घोषित होने वाला था। जैसे कि आज भी बाजारों में खूब रौनक नजर आई थी, मगर अब 2 मरीज पॉजिटिव आ जाने से तमाम योजनाओं पर पानी फिर गया है। गौर हो कि बीते कुछ ही दिन में हिमाचल में कई हजार लोग बाहरी प्रदेशों से घर लौटे। ऐसे में अब कितने पॉजिटिव केस सामने आएंगे, इस पर संशय बरकरार है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के उन 10 लाख हिमाचलियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है जो लंबे समय तक अपने घरों में ही बंद रहेंगे। इसके लिए बकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये वो बुजुर्ग नागरिक होंगे जो 60 साल से अधिक आयु के हैं और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर तथा दिल के मरीज शामिल हैं। गौर हो कि सरकार ने बीते दिनों प्रदेश के 72 लाख लोगों का एक्टिव केस फाइंडिंग स्टडी से आंकड़ा जुटाया है। इस आंकड़े के आधार पर ही एडवाइजरी जारी की गई है। इसी बीच सरकार ने आज जो कदम उठाए हैं, उनमें उन हिमाचलियों के लिए राहत मिलेगी जो बाहरी प्रदेश में बेघर हैं। इनमें छात्र, श्रद्धालु तथा टूरिस्ट शामिल हैं। इसके लिए बसों तथा ट्रेनों का प्रबंध किया जाएगा। महाराष्ट्र व गोवा से इन्हें रेल तथा राजस्थान में फंसे लोगों को बसों के जरिए घर लाया जाएगा। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में क्लास 1 व क्लास 2 श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद हैं। लिहाजा स्कूलों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं के साथ गैर शिक्षक वर्ग जो कि क्लास 1-2 की श्रेणी में हैं, को भी ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कार्मिक विभाग ने आदेश दिए थे कि सभी क्लास 1 व 2 के अधिकारियों को रोजाना कार्यालय आना होगा, मगर सोमवार को कार्मिक विभाग ने साफ कर दिया है कि यह आदेश शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। लॉकडाउन की अवधि में 5 घंटे की छूट मिलते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। सोमवार को हिमाचल में दुकानें खुलने से एक ही दिन में 350 करोड़ का कारोबार हुआ है। गौर हो कि राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन के बाद अधिकांश दुकानें बंद हैं। कारोबारियों को रोजाना करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खास तौर से छोटे कारोबारियों का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सुमेश शर्मा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइन के तहत दुकानें खोली गई हैं। प्रदेश में सोमवार को एक दिन के दौरान 350 करोड़ का कारोबार हुआ है। प्रदेश में शराब के ठेके खुल जाने से पियकड़ों की मौज लग गई है। इतनी भीड़ अस्पतालों में नहीं दिखती जितनी आज शराब के ठेके के बाहर थी। खुद सरकार मानती है कि शराबबंदी से राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में यह जरूरी भी था। लगभग 1.5 महीने के बाद शराब ठेकों के खुलने से जहां सरकार को राजस्व आने लगेगा, वहीं पियकड़ों की जरूरत भी पूरी होगी। बता दें कि लोग इनके खुलने का पूरा इंतजार कर रहे थे। यही वजह है कि ठेका खुलते ही लोग उमड़ पड़े।
जगह जगह यही देखा गया कि शराब के ठेके खुलने के साथ ही लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ने लगी, जिसमें कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह से नहीं माना गया। वहीं अधिकांश स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग भी की गई। शिमला शहर की बात करें तो यहां पर सामाजिक दूरी बनाकर रखने के लिए खुद विक्रेताओं ने पहल की और खुद ही गोले लगाकर लोगों को उनमें खड़े रहने के लिए कहा गया। यहां पर कुछ शराब ठेकों के बाहर गोले नहीं लगाए गए थे, जहां पर लोग खड़े होते। आज ठेके खुले हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा कुर्ता कणक वढ़ रहे लोग बहुत बढ़िया। महीने बाद 1.5 महीने बाद खुले ना, मतलब खुलने चाहिए थे ये? हाँ खुलने चाहिए। 500 रुपये। कौन सी है? ओल्ड मोक रम। ओल्ड मॉक। ये आज ठेके खुलने पे आज 500 रुपये की दी इन्होंने? 80 रुपये महंगी लगाई है जी। 80 रुपये? हाँ। अच्छा, 80 आज रुपये महंगी। कितनी? 80 रुपये। 80। ठीक है जी। हिमाचल में 42 दिन बाद जिंदगी और कारोबार पटरी पर लौट आए। तीसरे दिन लॉकडाउन के पहले दिन प्रदेश के बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। सभी जिलों में सोमवार सुबह सुबह ही राहत का फायदा लेने लोग बाजारों की ओर निकल पड़े। इस दौरान प्रशासन के लिए भीड़ कंट्रोल करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग कायम करना कड़ी चुनौती रहा। सबसे बड़ी मुश्किल 42 दिन बाद खुले शराब के ठेके रहे। कई जगहों पर शराब के शौकीन सुबह से ही लाइन में लग गए, जिस पर आबकारी विभाग और पुलिस के अधिकारी अलर्ट पर रहे। उधर कुछ शहरों में बड़े अधिकारी भी बाजारों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने एक एक दुकान में जाकर ग्राहकों और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई और मास्क पहनने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पतालों में ओपीडी के खुलते ही मरीज व तीमारदार भी बड़ी संख्या में देखे गए। प्रदेश के कॉलेजों में अभी यूजी फाइनल ईयर छात्रों की परीक्षा भी नहीं हुई है और विश्वविद्यालय में पीजी में एंट्रांस टेस्ट के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। ऐसे में हजारों छात्रों के सामने एक नई टेंशन आ गई है। बिना परीक्षा दिए कैसे अब छात्र पीजी एंट्रांस के लिए फॉर्म भरें? बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन पहले से ही पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में कॉलेजों में हुई परीक्षाओं में यूजी छात्रों के रिजल्ट नहीं निकाल पाया है। वहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 60,000 पीजी छात्रों के रिजल्ट भी नहीं निकले हैं। ऐसे में एचपीयू ने अपनी ओर से प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया है। अंत में सरकार क्या आदेश जारी करती है, यह देखना अहम होगा। उधर प्रदेश विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कोई भी छात्र घबराए नहीं। छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसको लेकर कमेटी जल्द प्रपोजल बनाएगी। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू पार्ट 1 व 2 में प्रदेश की जनता ने सहयोग दिया है। यही कारण है कि हिमाचल आज कोरोना मुक्त होने से एक कदम दूर है। कुल मिलाकर हिमाचल ने कोरोना की पहली लड़ाई जीत ली है। मगर देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखकर हिमाचल को अभी भी और चुनौतियों से पार पाना है। इनसे पार पाकर हमें इस महामारी से जीतना है। पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने कहा कि राज्य में एक ही मरीज अस्पताल में उपचाराधीन है, जो सिरमौर से ताल्लुक रखता है, जिसकी मंगलवार को टेस्टिंग होनी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उक्त मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी और वह भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये कहना असंभव है कि कोरोना का कोई केस हिमाचल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आगे की टेस्टिंग पर पता लग सकता है। इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल सरकार और हिमाचल की जनता को जाता है। लेकिन पूरा भारतवर्ष में इस वक्त 40,000 से ऊपर केसेस हैं और 1300 से ऊपर लोग मरे हैं। इस कारण से हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वी हैव वन द फर्स्ट बैटल एंड वॉर इज येट टू बी वन। आगे बहुत हमारे सामने चैलेंजेस है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में भी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अफसर आज कार्यालय पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबित पड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। सभी मास्क पहनकर कार्यालय पहुंचे तथा पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने सामाजिक दूरी अपनाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देश में जारी लॉकडाउन के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में फंसे हिमाचलियों को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा
उन्होंने लिखा कि अधिकतर लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे से विशेष रूप से आग्रह किया है कि हिमाचल के लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश में आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मैदानी इलाकों के साथ साथ शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और डलहौजी में मंगलवार व बुधवार को भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान चलेगा। पहाड़ों पर 10 मई तक मौसम खराब रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में 7 से 9 मई तक मौसम साफ बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर बारिश के साथ केलांग में ताजा बर्फबारी भी हुई है। और अब चलते चलते केंद्र ने हिमाचल को जारी किए 221 करोड़। कोरोना बचाव व राहत सामग्री के लिए दी आर्थिक मदद। सुंदरनगर के बटवाड़ा में 500 फुट गहरी खाई में गिरी ऑल्टो, 2 की मौत। एनटीपीसी कॉल डैम की रेस्क्यू टीम ने निकाले शव। अजमेर डोगरा को निदेशक पशुपालन का जिम्मा, प्रदेश सरकार ने सौंपा अतिरिक्त कार्यभार। और ट्राई सिटी से हिमाचल लाए गए 1239 लोग स्वास्थ्य जांच के बाद होंगे होम क्वारंटाइन। 49 बसों में करवाई थी घर वापसी। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं गौरी शंकर की ये प्रस्तुति। लगी ऐसा बामणिया जो, भूख लगी ऐसा बामणिया जो, खाई लेना गरियारा गोड़ा बलिए, खाई लेना गरियारा गोड़ा बलिए, निरम डारिए बामणिए, निरम डारिए बामणिए, निरम धाटू से जाए सब बामणियारा, धाटू से जाए सब बामणियारा, ओढ़ी लेना मोटीड़ा जा तोड़ू बलिए, ओढ़ी लेना मोटीड़ा जा तोड़ू बलिए, निरम डारिए बामणिए, निरम डारिए बामणिए। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।